नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। और कैसे हैं आप लोग। सो कैसा गया आपका हैप्पी फ्राइडे। मेरे हिसाब से हाथ में कुछ नहीं आया होगा, या थोड़ा बहुत आ सकता है अगर आपने स्कैल्पिंग किया हो तो। और तो हम इस वीडियो में बात करेंगे, एक तो आज क्या हुआ, कल मैंने क्या बोला था, वैसा हुआ कि नहीं हुआ, और आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो आज एक बार मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 24,270 पे, अप्रोक्स मान लेते हैं। अभी फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ है, जो फाइनल सेटलमेंट होता है वो 1-2 घंटे बाद होता है। तो मोटा मोटा लेके चलते हैं 24,270 पे, यानी कि 102 पॉइंट की तेज़ी देखी गई है, और ये 0.42% है, 0.42% की अपसाइड देखी गई है। सेंसेक्स की बात अगर हम करें तो सेंसेक्स में 77,790 की क्लोजिंग हुई है, करीब 330 पॉइंट अपसाइड क्लोज हुआ है। बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बट पॉजिटिव में हुआ है। ठीक है, और वो आप वो भी सेम देख लो, आप 0.43% के आसपास आ रहा है उसका भी। ठीक है, निफ्टी की जो ओपनिंग हुई वो हुई आपकी 24,378 के आसपास, 24,380 मान लेते हैं, मोटा मोटा 400 के आसपास, जो कल मैं बोल रहा था। ठीक है, सेंसेक्स की हुई 78,160 के आसपास। बट पहली कैंडल जो निफ्टी की बनी वो बनी 24,380 के आसपास, वहीं से बननी स्टार्ट हुई और नीचे आते आते 24,295 24,300 तक गई है। मतलब समझ लो 80 पॉइंट का पहली कैंडल बनी है निफ्टी की। ठीक है, और बाकी हम देखेंगे कि मंडे क्या हो सकता है। कल परसों वीकेंड है, आज यूएस की हॉलीडे है, और मंडे फिर 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगा। तो आई होप आप कुछ लेके नहीं गए हो, आई मीन बीटीएसटी में, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है वीकेंड में, क्योंकि आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता उसके ऊपर। और मंगलवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो वो भी हम समझेंगे कि मंडे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के दिन तो यूजुअली वी शुड ट्राई टू अवॉइड द ट्रेड, राइट। ओके, सो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। ठीक है, तो आज थर्ड डे हुए ग्रीन के साथ में। ठीक है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हम ग्रीन 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 जा रहे हैं। बट जो मैंने कल बोला था कि कल निफ्टी 24,150 के ऊपर होल्ड कर दिया है, 24,200 तक चली गई थी, टेस्ट कर रही है। बायर्स इसको 24,400 तक का स्कोप है। आपको ध्यान हो, मैंने बोला था 24,300 24,400 तक का मैंने बोला था। मार्केट सुबह ही 24,380 पहुंच गई भाई, समझ रहे हो। जो मैंने टारगेट दिया था वो मार्केट सुबह सुबह ही पहुंच गई। पहली कैंडल वहीं से स्टार्ट हुई। अब गैप अप में क्या होता है, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट ओपनिंग, तीनों में बताया था कि आपको क्या करना है। ये तो भैया पहले आसमान पे चला गया। अब आप बोलोगे अब क्या करें, इसमें किसका प्रॉफिट हुआ होगा, ज़रा सोचो एक बार। ठीक है, तो ये सुबह का पहला कैंडल सबसे बड़ा ट्विस्ट था, निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी, दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, और मई के बाद मार्केट ने अपने हाईएस्ट लेवल को टच किया है। मई जून जुलाई में बताओ, मई में हुआ था तो उसके बाद आज हुआ है। और सेंसेक्स भी 78,150 के आसपास, और पूरे दिन चली है बिकवाली, पूरे दिन बिकवाली चली है भाई। तो हम बात करेंगे कि मंडे के लिए कौन कौन से लेवल रहेंगे, और मंडे हम किस चीज़ों पे काम कर ले, ये रैली आगे बढ़ेगी या यहीं पे थम जाएगी, यहाँ से फिर और भी बिकवाली आ सकती है। ठीक है, तो आज निफ्टी 50 जो बंद हुआ है वो 24,270 के आसपास बंद हुआ है, 102 पॉइंट की तेज़ी देखी गई है, 0.42% की तेज़ी। सेंसेक्स क्लोज हुआ है 77,790 के आसपास, 330 पॉइंट की तेज़ी, 0.43% की तेज़ी यहाँ पे दी गई है। ये लगातार तीसरा ग्रीन सेशन है, बुधवार से लेके अब तक निफ्टी 265 पॉइंट ऊपर चला गया है, बुधवार से लेके अब तक 3 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आज के दिन की जो सबसे बड़ी कहानी है इसकी पहली कैंडल में है, मार्केट ने बड़ा गैप अप दिया। निफ्टी सीधा 324, 378, 380 के आसपास ओपन हुआ है, और सेंसेक्स हुआ 78,157 के आसपास। और पहली 5 मिनट की जो कैंडल थी उसमें क्या हुआ देखो, टॉप से स्टार्ट हुआ, रेड 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 नीचे तक आ गया पूरा। यानी इसमें अब आप लोगे प्रॉफिट किसको हुआ, और ये इतनी बड़ी रेड कैंडल क्यों बनी। एक, कल जैसे मैंने आपको कल ही बताया था कि 24,400 तक का जा सकता है, तो ये मेरी एनालिसिस थी। तो जाहिर सी बात है, और भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं यूट्यूब पे, या बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो कि बहुत सालों का जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो उनको भी मेरी तरफ पता लग गया था कि भैया ऊपर जा सकता है।
तो कल लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी कॉल बाय हुई है, यानी कि थर्सडे बहुत सारी कॉल बाय हुई है। तो बहुत सारी जब कॉल बाय हुई है और पुट सेल हुआ है तो क्या होता है, प्राइस ऊपर भागता है। ठीक है, अब कॉल बाय हुई है कल बहुत सारी, तो मार्केट आज खुला है गैप अप, गैप अप खुला है। अब मान लो किसी ने 100 रुपये का प्रीमियम लिया होगा, आज सीधा 300 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट ऊपर खुला है मार्केट, और 100 रुपये का प्रीमियम आज 150 रुपये में होगा, खड़े खड़ी 50-60 पॉइंट की एक प्रीमियम पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो कल जो छोटा इन्वेस्टमेंट किया होगा बंदा 3-25 के आसपास, उसको आज अच्छा खासा पैसा मिल रहा होगा। ठीक है, BTST की बात कर रहा हूँ, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, मैं प्रीमियम की बात नहीं करता, मैं वो सब बाय टिप सेल वो सब चीज़ें मैंने नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई कॉल टिप्स नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, बट हुआ क्यों मैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कल जो BTST में लेके गए थे, कॉल लेके गए थे, ठीक है, तो उनको आज 9:15 बजे ही मोटा मोटा प्रॉफिट दिखा। भैया गैप अप हुआ है, कॉल जाहिर सी बात है आसमान पे खड़े हो गए होंगे, कॉल के प्रीमियम जो 100 वाले होंगे, हो सकता है 200 पे हो, 180 पे हो, ठीक है, 150 पे हो 100 वाले, तो उनको मोटा मोटा वहाँ पे प्रॉफिट दिखा 9:15 बजे ही, और फिर उनको दिखा कि प्रॉफिट नीचे आना शुरू हुआ है, तो भाई उनको सेल कर दो। तो एक तो जो बायर थे कल शाम में, उनको प्रॉफिट दिखा, उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, पहले कैंडल में उन्होंने कर दिया सेल, अब बायर बन गए सेलर। दूसरी चीज़, जो फ्रेश सेलर थे उनको दिखा भाई तो टॉप पे आ गया, अब इसको यहीं से बेच देते हैं। सेलर का फ़ायदा तब होगा जब टॉप पे बेचेंगे वो और पूरा पैसा खा जाएंगे। ठीक है, बायर का फ़ायदा तब होता है जब वो सस्ता खरीदे। समझ रहे हो ये बात? अब मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आप जाहिर सी बात है समझ पा रहे होंगे। मैंने अपने पुराने लर्निंग वाली सीरीज़ में सब कुछ मैंने समझाया था। वहाँ पे बायर को हमेशा सस्ता खरीदना चाहिए, सेलर को हमेशा महंगा बेचना चाहिए, टॉप पे बेचना चाहिए, तभी उसका फ़ायदा है। ठीक है, तो एक तो जो फ्रेश बायर जो बायर थे जो BTST में आए थे, उन्होंने भी सेल कर दिया अपनी पोजीशन को, उन्होंने स्क्वायर अप कर दिया। ठीक है, प्लस फ्रेश सेलर जो थे वो आगे ऊपर से, ठीक है, उन्होंने और सेलिंग वहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा बताओ, डबल लोड पड़ा भाई, 80 पॉइंट नीचे सीधा सीधा गिर गया। भाई टॉप पे तो सेलर बेचेगा ना, और बाहर का प्रॉफिट दिख रहा है, उन्होंने अपना स्क्वायर अप कर दिया। ठीक है, तो सी वालों को जो लेके गए थे उनको ओपनिंग पे ही मोटा प्रॉफिट दिख रहा था, तो उन्होंने तुरंत अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी। सिंपल सी बात है। और जो सेलर थे फ्रेश सेलर, उन्होंने वहाँ से सेल कर दिया। तो पहले कैंडल 80 पॉइंट के नीचे गिर गई, 23,378 से 24,295। ठीक है, सेम विद सेंसेक्स। मार्केट ने मोटा मोटा रिकवर करने की कोशिश भी की। अगर आप कैंडल देखो, ये पहली कैंडल है, देखो इसका हाई और लो देखो, 24,378, लो देखो इसका क्या है 24,295। ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट टच कर गया, लेकिन हाई को क्लोज नहीं किया। अब ये मान लो डे हाई बन गया, डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। डे हाई को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर लेता, एक 5 मिनट की कैंडल होल्ड कर लेता, तो हम 24,400 24,450 तक देख सकते थे। बट इन्होंने यहाँ पे यहीं से वापस इन्होंने सेल कर दिया, थोड़ा सा जोन में चला गया। दोबारा 12 बजे के आसपास देखो फिर से कोशिश हुई है, टच किया इसने हाईएस्ट पॉइंट, लेकिन जो डे हाई था, लेकिन डे हाई को क्लोज नहीं किया, और फिर यहीं से बिकवाली शुरू हो गई। फिर बायर यहाँ पे ना कमज़ोर पड़ गए। बायर ने 2 बार कोशिश करी, यहाँ भी कोशिश करी, यहाँ भी कोशिश करी, बट उसके बाद ना कमज़ोर पड़ गए, फिर बिकवाली शुरू हो गई। देखो वापस, फिर भी कल के देखो क्लोजिंग से बहुत ऊपर है मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ में तो किसी को पैसा नहीं मिला होगा सिवाय BTST वालों को। सेकंड हाफ की अगर मैं बात करूँ, 12 बजे के बाद की बात करूँ, तो 12 बजे के बाद वालों में आई एम श्योर कि शॉर्ट वालों को, यानी जो पुट वाले हैं, उनको थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, तो मार्केट में देखो आया है रिजेक्शन, 2 बार रिजेक्शन आया है। ठीक है, बट सेलर तो भैया सेलर ही है। ठीक है, और 3 ग्रीन डेज के बाद मैसेज साफ है भैया, इस जोन पे बायर थक रहे हैं। ठीक है, बायर इसके आगे लेके जा नहीं पा रहे हैं, और सेलर का दबदबा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो जो मेरे नए जो ऑडियंस है उनके लिए एक लेसन भी है कि गैप अप का मतलब हमेशा बुलिश नहीं होता है। गैप अप तो पहले ही हो गया। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कल का ये कल का चार्ट है। ठीक है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता 24,182 के लेवल्स को तोड़ के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल बनाता और ये ऊपर जाता, तो आज अच्छा खासा मार्केट में स्कोप था भैया, लोग काम कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, मार्केट खुलते ही ऊपर खड़ी हो गई। अब गैप डाउन के केस में क्या होता है कि या तो मार्केट रेंज बाउंड हो जाए, उसी में
या तो वो गैप को फिल करने के लिए नीचे या ऊपर जाए, ठीक है, या साइडवेज ही रहे, साइडवेज ही लबड़ा जाए। अब आप देखो, पूरी मार्केट पहले कैंडल के अंदर ही है, ना इसके हाई को तोड़ा ना लो को तोड़ा है, सिवाय इसकी बात कर रहा हूँ, मतलब लास्ट में थोड़ा सा बिकवाली आएगी, जाहिर सी बात है, बट ऑलमोस्ट देखा तो 70% ऑफ द मार्केट आज का देखूँ तो पहले कैंडल के अंदर ही है, ना ऊपर गया ना नीचे है, तो ये बेकार होती है ये मार्केट। सेम विद द गैप डाउन, ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली है कि कब आपको काम करना चाहिए। गैप अप का मतलब ये होता है कि जो ओवररेट लेकर गए हैं बीटीएसटी वाले, उनको प्रॉफिट दिखता है और प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, इसलिए गैप अप के बाद पहले कैंडल का बिहेवियर देखना बहुत जरूरी है। पहले कैंडल क्या करती है, अब यहाँ पे देखो जितना गैप अप हुआ, यहाँ पे पहले कैंडल देखो यहाँ पर रिकवरी करने की कोशिश की है, तो सेलर के बाद देखो यहाँ पर फ्रेश बायर आए हैं, ठीक है, और उन्होंने ऑलमोस्ट देखो 24,366 तक लेकर गए। तो अगर जिसने मतलब काम किया होगा कॉल साइड या लॉन्ग साइड, उसको थोड़ा सा मौका मिला होगा यहाँ पे करीब 10-15 मिनट का, तब से हो गया साइडवेज, हो गया है साइडवेज। कहाँ तक हुआ है, 11:35 तक। फिर थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखो क्या हुआ है, आज की बात कर रहा हूँ मैं। देखो अब समझ में आएगा आपके। ये पहली कैंडल पूरी सेलिंग आ गई, यहाँ आ गया फ्रेश बायर्स, उन्होंने वापस ऑलमोस्ट 80% तक लेकर गए, पर वहाँ से दोबारा सेल कर दिया। फिर से ट्राई किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर यहाँ पे जो 11:35 के आसपास देखो मेरे लेवल पे आके ये प्रॉपर वीक बनाया है, वीक बना के ऊपर गया, मतलब यहाँ पे सेलर बाहर हो रहे हैं, और फिर लेकर गया दोबारा क्यों, बट ईच पॉइंट पे बैठे हैं भाई सेलर, यहाँ भी बैठे थे, यहाँ भी बैठे हैं, और बायर फिर यहाँ पे थक गए, उन्होंने एक बार दो बार कोशिश करी, यहाँ पे थक गए, यहाँ से फिर भैया सेल कर दिया, आगे वापस 270 के आसपास, ठीक है। सेम हुआ सेंसेक्स में भी, आप देखो सेम स्टोरी है, यहाँ पे भी सेम स्टोरी है। तो ये था आज का भाई, ठीक है। अगर इससे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आती है कि भाई कैसे गैप अप गैप डाउन काम करते हैं। जो नए बंदे थे, तो आज जो पहली कैंडल थी उसने पूरा मार्केट का डायरेक्शन ही बदल दिया। अब हम अगर सेक्टर वाइज बात करते हैं, ठीक है, तो आईटी आज फिर से हीरो रहा। एचसीएल टेक 6% से ज़्यादा उसमें उछाल आया, मतलब तेज़ी देखी गई। टेक महिंद्रा भी स्ट्रॉन्ग था, इसमें फार्मा और हेल्थ केयर ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, ठीक है। कमज़ोर कौन रहा, वीकनेस की बात कर रहा हूँ, टॉप लूजर्स पीओसी बैंक एनर्जी, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखी है, ठीक है। और इसके बाद एशिया भी ग्रीन रहा मार्केट, और डाउ भी 1% के ऊपर चला गया। अगर मैं यूएस की बात करूँ तो इंडिया विक्स 12% से नीचे आ गया, ठीक है, यानी कि डर तो ख़त्म हो गया मार्केट में। विक्स अगर 12% से नीचे हो, यानी कि मार्केट में डर बिल्कुल भी नहीं है। पर डर के साथ जब डर ख़त्म हो जाता है ना, तो क्या होता है ना कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जब विक्स इतना नीचे होता है तो भाई रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, निगेटिव सरप्राइज इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें लोग ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं, गलतियाँ होती है उनसे, उनको लगता है रिस्क तो है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है। अब देखो आज क्या हुआ, है तो पॉजिटिव ही मार्केट कल से देखा जाए तो, बट कितने लोगों ने पैसे बनाए, ठीक है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने बार बार देखा है। मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो फिर एक जोन में फंस जाता है, जो मैंने बताया आपको, डे हाई डे लो के पीछे फंस जाता है। तो जब तक डे हाई या डे लो इनमें से कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं करती ना, ब्रेक टूटे और एक थोड़ा सा 5 मिनट की कैंडल बने जिससे हमें लगे कि अब मार्केट की साइड जा रहा है, तो अब उस पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरी जो एनालिसिस है वो सही रहती है। आपने देखा कल के लिए मैंने, आज के लिए मैंने यही बोला था 24,400 गया, पर पहले कैंडल में चला गया। हुआ वही जो मैंने चाहा, लेकिन बहुत जल्दी हो गया। ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि पूरा दिन मार्केट लगा दे गैप को फिल करने में, लाइक कल की क्लोजिंग यहाँ पे, आज यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ से गिरते गिरते पूरा एक जो गैप हुआ है ना, गैप को फिल कर दे। मज़ा नहीं आता उसमें, ठीक है। तो मैं जो खुद के लिए फॉलो करता हूँ वो ये है कि भैया गैप अप गैप डाउन अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ब्रेक करके प्लीज़ होल्ड फॉर 5 मिनट्स। एक 5 मिनट की कैंडल का वेट करो ही करो कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद देखो वो कैंडल क्या कह रही है, उससे पहले कोई एक्शन प्लान मत बनाओ, ठीक है। तो कल का जो क्लोजिंग था 24,168, वहाँ तक मार्केट गया ही नहीं, ठीक है। तो ये मंडे को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई ये क्या करता है। आज का तो मार्केट बिल्कुल अजीबोगरीब हो गया, गैप अप भी कर दिया, पर ज़्यादा मतलब मेरे को मज़ा नहीं आया भाई, सीधी सी बात है। जो बीटीएसटी करते हैं उनको बिल्कुल मज़ा आया होगा,
मैं नहीं करता हूँ, ना मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत रिस्की होता है, बहुत बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। आपका कंट्रोल नहीं होता, आपको नहीं पता रात में क्या हो जाएगा, वार हो गई, कुछ हो गया, कल को आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। सो रिस्क वाला काम बिल्कुल नहीं करना। जो आपकी समझ है, आपकी जो बुद्धि है, जो आपका एजुकेशन है, उसको यूज़ करो। ये तुक्केबाजी वाला नहीं करते। BTST कंप्लीट तुक्केबाजी है भाई। आपको नहीं पता ना 3:20 पे, 3:25 पे कि भाई क्या होगा कल, तुक्का लेके भाई, वो तुक्का ही है मेरे हिसाब से तो भाई, तुक्का ही है। तो भैया तुक्के के पैसे नहीं चाहिए। एनालिसिस का पॉइंट्स मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो हम चलते भैया एनालिसिस पे, जो सीखा है मार्केट से। तुक्केबाजी वाली गेम बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है। तो अब कल मैंने बोला था कि 24,250 के ऊपर 24,400 तक का आराम से ऊपर आसमान खुला पड़ा है। मार्केट पहुंचा, लेकिन जैसे पहुंचा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 24,378 पे ओपन हुआ, वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। तो 24,360 से लेकर 400 के बीच में दो बार रिजेक्शन जोन है। आप देखो, दो बार यहाँ पर रिजेक्शन जोन है। जो आपका ओपनिंग बेल पे भी है और मिडनाइट पे भी है। सेलर ने यहीं से दो बार बार दबोचा है, सेल किया है, अपनी पोजीशन को उन्होंने डिफेंड किया है। भाई सेलर का नुकसान तब होगा ना, सेलर का नुकसान तब होगा जब इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए। 24,400 को ब्रेक कर दिया, 4,400 को ब्रेक, तो जो सेलर यहाँ पे बैठे हैं ना, उनका स्टॉप लॉस जाएगा, जो टॉप पे बैठे हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे आता है तो और सेल कर देते हैं, ठीक है। वो एवरेज वहाँ पे मार देते हैं और सेल और सेल कर देते हैं। नहीं तो भाई अगर रजिस्टर को तोड़ के मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर का नुकसान होगा, उसका स्टॉप लॉस जाएगा, हो सकता है लॉस में चला जाए, ठीक है। तो वो क्या करता है वहाँ पे, वो करता है एवरेज करता है और पोजीशन अपनी बनाता है वहाँ पे, और मार्केट को दोबारा गिरा देता है। तो सेलर का लॉस देखो, मैं जो हूँ ना, मैं बायर के माइंडसेट से काम नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ सेलर के माइंडसेट से। सेलर कहाँ पे एक्शन लेगा ये ज़रूरी है। अगर आप ये समझ गए ना कि सेलर कहाँ पे एक्शन लेगा, आप समझो मार्केट समझ जाओगे, मार्केट सीख जाओगे, ठीक है। तो मंडे के लिए भी देखो वही है, ठीक है। 24,350, 24,400, उसके ऊपर 24,500 तक जा सकता है। नीचे के लेवल आपको पता है, आज का लो हो गया और कल का क्लोजिंग हो गया, ये आपका मतलब नीचे का हो गया। तो ऊपर के लिए 24,500, 24,600, सपोर्ट आपका 24,150 जो कल की क्लोजिंग के आसपास थी, और 24,200, ठीक है। उसके नीचे भाई 24,000, 24,000 बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। फिर 23 की रेंज में नहीं जाना चाहता मैं, कोई नहीं चाहता कि 23,000 की रेंज में निपटी जाए फिर से, ठीक है। तो लेट्स थिंक पॉजिटिव। मंडे के लिए एक और ज़रूरी बात, ट्यूसडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो मंडे एक्सपायरी से एक दिन पहले का सेशन है। तो ऑप्शन प्रीमियम में देख लेना, टाइम जो टाइम डिके है उसका ध्यान रखना। अगर आप देख लो तो जैसे मान लो अभी मार्केट है 24,200 के आसपास, तो 24,250 तक जा सकते हो, 24,150 तक जा सकते हो, थोड़ा सा OTM जा सकते हो 50 पॉइंट, बट उससे ज़्यादा मत जाना, क्योंकि वहाँ पर टाइम डिके थोड़ा सा होगा, क्योंकि एक्सपायरी वहाँ पर आ जाएगी पास में, ठीक है। तो टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है, तो वोलेटिलिटी वैसी उसी हिसाब से होती है। तो आप ज़्यादा OTM मत जाना, ट्राई टू बी ऑन ATM या इन द मनी, तो बहुत अच्छा है। एक्सपायरी के दिन काम मत करना, अगर आपको काम करना ही है तो आप वहाँ पे इन द मनी में जाओ, डीप इन द मनी। ATM भी मत करो, OTM तो भूल जाओ, OTM तो होती है आपके पैसे खाने के लिए, तो OTM तो बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये था इस वीक का मार्केट का क्लोजिंग। आप देखो वीकेंड में मेरी वीडियोज़ देखो, समझो क्या है क्या नहीं है, कैसे मैं समझाता हूँ, कैसे बताता हूँ। और सब कुछ, सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। मैं बिल्कुल बाय सेल टिप्स नहीं देता हूँ, कोई ट्रेडिंग ऑप्शंस प्रीमियम की बात नहीं करता हूँ मैं बस ये समझाता हूँ क्या हुआ और क्यों हुआ, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सेम गलती बार बार रिपीट ना करो। क्या हुआ, क्यों हुआ, कल क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, गैप अप होगा तो क्या होगा, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, फ्लैट खुलेगा तो क्या होगा। ये सब चीज़ें आदमी को पता होनी चाहिए, ठीक है। तुक्केबाजी वाला गेम नहीं बिल्कुल। बहुत लोग तुक्केबाजी करते हैं, उनको बेसिक पता ही नहीं और खुश जाते हैं, तो भैया वो नहीं, फिर बोलते हैं हम लॉस में। अरे लॉस में रहोगे ना भाई, लॉस में रहोगे ना भाई। ये कुछ ऐसे ही समझ लो कि बिना आपने तैयारी की है, बिना किताब पढ़े आप बोर्ड के एग्जाम में चले गए, क्या होगा, फेल हो गए कि नहीं हो गए। क्लियर कट। पढ़ो ना पहले, समझो, लगाओ महीनों साल लगाओ पढ़ने में, समझने में, एनालिसिस करो, पेपर टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। बट लोग नहीं मानते भाई। बट आई एम श्योर जो मेरी ऑडियंस है ऐसे नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं मंडे को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।